नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और संस्थान को सब्सक्राइब कर देना। मैं ब्रजेंद्र कुमार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान में। दोस्तों, कंसंट्रेशन भंग नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बाल विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बाल विकास का सही क्रम है। अगर हम बाल विकास की बात करें तो सबसे पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और दोस्तों किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था होती है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में शैशवावस्था तो दिया नहीं गया है ना। अगर शैशवावस्था नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाल विकास का सही क्रम बाल्यावस्था, किशोरावस्था और दोस्तों प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा मार रहा है आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। विकास शुरू होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास कब से शुरू होता है और दोस्तों कब तक चलता रहता है। अगर विकास की बात करें तो विकास जब बच्चा मां की गर्भ में होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। यानी विकास शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। शैशवा अवस्था है। अगर हम शैशवा अवस्था की बात करें तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवा अवस्था होती है। यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवा अवस्था होती है। 0 से 5 तक शैशवा अवस्था होती है, 5 से 12 तक बाल्यावस्था होती है और 12 से 18 तक किशोरा अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं मनोविज्ञान में मानी जाती हैं। अगर यहां पर शैशवावस्था की बात कर रहा है तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक राइट आंसर चला जाएगा। यानी शैशवावस्था की बात कर रहा है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बाल्यावस्था है। अभी बता चुका हूं कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, 5 से लेकर 12 तक बाल्यावस्था होती है और दोस्तों 12 से 18 की बात करें तो 12, 13 से 18, 19 तक किशोरावस्था चलती है। यहाँ पर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, बाल्यावस्था की बात कर रहा है मेरे दोस्त। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 5, 6 से 12, 13 तक बाल्यावस्था चलती है। 5, 6 से 12, 13 तक बाल्यावस्था चलती है। यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक जो है बाल्यावस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन संस्थान में पहली बार विजिट कर रहे हैं उस संस्थान को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। किसी से कोई चार्ज या पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता है और ना ही कभी लिया जाएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा पाने का एंजॉय करें मेरे दोस्तों ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें और ईमानदारी से संस्थान को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। किशोरा अवस्था की अवधि होती है। दोस्तों, किशोरा अवस्था की अवधि होती है यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष की अगर बात करें, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अगर बात करें तो क्या होती है, शैशवावस्था होती है। 5 से 12 की बात करें तो क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। 12 से 18 की बात करें यानी 12, 13 से 18, 19 तक क्या चलती है, किशोरावस्था चलती है।
कब से कब तक चलती है? 12-13 से 18-19 तक किशोरावस्था चलती है मेरे दोस्त। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर चला जाएगा? यानी 12 से 19 तक हो जाएगा। 12-13 से 18-19 तक किशोरावस्था चलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर खिलौने की आयु की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। यानी पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। यह एज कितने वर्ष तक चलती है? यानी 3 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था चलती है। इसी को कहते हैं खिलौने की आयु। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, यानी टोली एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र हित में शिक्षा पाने का लाभ उठाएं, ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें, ईमानदारी से संस्थान को सब्सक्राइब करें। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखें। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। मानसिक अगर विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें तो 90% मानसिक विकास जो है वो शैशवावस्था में पूरा हो जाता है। यानी 90% की अगर बात करें, 90% मानसिक विकास जो है वो शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक पूरा हो जाता है। बाद बाकी जो 10% बचा वह किशोरावस्था में पूरा होता है। जो 10% मानसिक विकास बचा ना वो किशोरावस्था में पूरा होता है। तो यही तो पूछ रहा है ना, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो दोस्तों मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर जब पहुंचेगा तो बच्चा किशोरावस्था में होगा। यानी 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 किशोरावस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? किशोरावस्था में बच्चा सम्मान चाहता है, समाज में सम्मान चाहता है, उसकी इज्जत हो दोस्तों, यही चाहता है ना। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12-13 से 18-19 तक चलती है। 12-13 से 18-19 तक चलती है। आत्म गौरव की भावना विकसित हो जाती है मेरे दोस्त। यानी आत्म गौरव की भावना विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया गया, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? दोस्तों अगर बात करें बालकों के विकास की सबसे कठिन काल जो है वो किशोरावस्था में होगा। किशोरावस्था की आयु क्या होती है? किशोरावस्था की आयु क्या होती है? 12-13 से 18-19 तक चलती है। इसी को सबसे कठिन काल माना जाता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? तो किशोरावस्था को माना जाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी मार रहा है उसका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। यानी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर चेक कर रहा हूं, आप लोगों के आंसर चेक कर रहा हूं। बहुत बड़ी स्क्रीन पर आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं मेरे दोस्त। संस्थान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? दोस्तों किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। दोस्तों मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे का नाम जो है वर्चस्व में माना जाता है।
इन्होंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। एक होती है संवेदीगामक अवस्था, एक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं बताई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरा अवस्था में क्या नहीं दिया जाना चाहिए बच्चों को? बच्चों को लालच बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए मेरे दोस्त। किशोरा अवस्था में जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी मार रहा है उसका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, किशोरा अवस्था में बच्चों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर, ये तो सब चलेगा, लेकिन लालच नहीं चलेगा दोस्तों। लालच नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते समय बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है यानी बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है तब उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 350 प्लस हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसके शरीर में हड्डियों की संख्या मात्र 206 रह जाती है। लेकिन जब किशोरावस्था की आयु को भी क्रॉस कर जाता है तब उसके शरीर में हड्डियों की संख्या और भी कम हो जाती है। तो प्रौढ़ावस्था में बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। यानी पैदा होते समय बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या 270, बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तब उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 350 प्लस। दोस्तों जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है तब उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206। जब बच्चा प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है तब 206 से भी कम हड्डियां हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने दिया था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने दिया था? फटाफट जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, आर टेट में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन जो है स्टेनले हॉल ने दिया था। यानी स्टेनले हॉल जो बच्चा मार रहा है, आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनले हॉल के साथ राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भर रहना यानी नैतिकता का होना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है शैशवावस्था की? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है शैशवावस्था में। जब बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है। मानसिक विकास 90%, अभी भी बता चुका हूं ना कि 90% विकास जो है, मानसिक विकास 90% मानसिक विकास जो है शैशवावस्था में हो जाता है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरों पर बच्चा निर्भर रहेगा, माता पिता पर निर्भर रहेगा, माता पिता की उंगली पकड़ के चलेगा यानी कि दूसरों पर निर्भर रहेगा। लेकिन दोस्तों नैतिकता का भाव नहीं होगा, बच्चों में नैतिकता का भाव हो ही नहीं सकता। यानी शैशवावस्था में बच्चा इलेक्शन जीतने को नहीं सोचेगा, यानी नैतिकता का विकास नहीं होगा, नैतिकता का स्वभाव नहीं होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। किसी से कोई चार्ज या पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाता है और ना ही कभी लिया जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। इन्होंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई? एक होती है संवेदीगामक अवस्था, एक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है संवेदीगामक अवस्था। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहते हैं अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों 11 से लेकर लास्ट ईयर तक होती है, 11 से लेकर ऊपर तक होती है, इसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसे दूसरे शब्दों में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यानी कि कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? दोस्तों, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास दिया था। यानी कि मनोसामाजिक विकास किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दिवा स्वप्न देखना, ये तो विशेषता है। यानी दिवा स्वप्न बच्चा किशोरावस्था में देखता है। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12-13 से 18-19 अपने दिमाग में लोड कर लेना। यानी 12-13 से 18-19 तक किशोरावस्था चलती है। दिवा स्वप्न देखना ये तो होता है किशोरावस्था में। कल्पना की बहुलता ये तो होती है। मानसिक विकास तो होता है, यानी 10% मानसिक विकास तो होता है। लेकिन दोस्तों, संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं होती है। संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं होती है। यही आपका राइट आंसर चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसने दिया था? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन जो है किसने दिया था? जो बच्चा स्टेनले हॉल मार रहा है उसका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। यानी किशोरावस्था की अगर बात करें तो स्टेनले हॉल आंख बंद करके मार दीजिएगा। अगर ऑप्शन में दिया हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में
प्रायः बालकों का आकर्षण जो है वो समलिंगी के प्रति होता है। पूरा स्टेटमेंट खत्म कर देता हूं दोस्तों समलिंगी और विषमलिंगी की दृष्टि से। तो क्या हो जाएगा, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक जब बच्चा होता है, शैशवावस्था में होता है, तब बच्चा जो है वो बॉय और गर्ल के साथ व्यवहार करेगा। यानी बॉय अगर होगा तो वो गर्ल से व्यवहार करेगा। दोस्तों अगर बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है यानी 5 से 12 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है, तब वह बॉय बॉय से व्यवहार करेगा और गर्ल गर्ल से व्यवहार करेगा। लेकिन दोस्तों जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है यानी 12 से 18 वर्ष में जब बच्चा पहुंच जाता है, तब वह बॉय और गर्ल के साथ व्यवहार करेगा, यानी बॉय और गर्ल के साथ। लेकिन यहाँ पर समलिंगी की बात कर रहा है, तो समलिंगी अभी भी बता चुका हूँ कि समलिंगी में बच्चा बाल्यावस्था में होगा यानी बॉय बॉय से व्यवहार करेगा और दोस्तों गर्ल गर्ल से व्यवहार करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसने दिया था। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसने दिया था। किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। स्किनर का हो जाएगा, वुडवर्थ का हो जाएगा, वैलेंटाइन का हो जाएगा या फिर हर्बर्ट महोदय का हो जाएगा। दोस्तों किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन जो है वैलेंटाइन ने दिया था। किसने दिया था, वैलेंटाइन जो बच्चा मार रहा है। आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। जो हमारे भाई बहन संस्था में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो संस्थान को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन एग्जाम स्टडी संस्थान का व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 9415192366। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, बच्चा तर्क नहीं कर सकता। जब बच्चा तर्क नहीं कर सकता तो वो अवस्था जो है वो 7 से कम होगी, यानी 7 वर्ष के अगर नीचे का बच्चा होगा तो तर्क नहीं कर पाएगा। 7 वर्ष से तार्किक चिंतन जो है प्रारंभ हो जाता है। 7 से 11 वर्ष का अगर बच्चा होगा तो वो तर्क अच्छी तरह से करेगा। लेकिन यहाँ पर अतार्किक चिंतन की बात कर रहा है, 7 वर्ष के अगर नीचे बच्चा होगा तो तर्क नहीं कर सकता, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, इसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद।